आज आपको मैं 30 तारीख को नया टॉपिक सेकंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से समझिएगा। इन्वर्स प्रतिलोम मतलब इन्वर्स, ठीक है। किसका इन्वर्स? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं? आप जानते हैं कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, यानी कि ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट। तो इनके हमें इन्वर्स यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखिए, हम ये जानते हैं कि जो साइन है इसका जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, और जो इसकी रेंज है वो -1 से +1 के बीच में होती है, और -1 और +1 इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। ऐसी जो कोसाइन है, कोसाइन की जो डोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और उसका भी जो परिसर है यानी कि रेंज वो -1 और +1 क्लोज इंटरवल में यानी कि -1 +1 इंक्लूडेड है। और टेंजेंट का जो डोमेन है उसमें कौन नहीं आते हैं? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेकिन जो π/2 वाला है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में नहीं आएगा। जैसे π/2 हो गया या 3π/2 हो गया, या अगर आप इसको कहते हैं 7π/2 हो गया, तो ये सब नहीं आएंगे। और इसका जो परिसर है वो सारे के सारे क्या होगा? सारे के सारे ऑल रियल नंबर्स आएंगे तो 10 में, लेकिन π/2 वाले नहीं आएंगे। π/2 वाले क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जब आप देखते हैं कि 10 π/2 की वैल्यू हम लेते हैं तो 10 π/2 की वैल्यू क्या आती है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पर ये π/2 पर डिफाइन नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। ऐसी ये 10 3π/2 पर भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। 10 3π/2 पर भी क्यों नहीं डिफाइन है? क्योंकि 10 3π/2 की वैल्यू हो गई पाई प्लस π/2, और हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में 10 π/2, और फिर ये इनफाइनाइट हो गया। तो इसका मतलब कि जो इसका 10 का जो डोमेन है उसमें ऑल रियल नंबर्स हैं, लेकिन π/2 वाले नहीं हैं, ठीक है। π/2 हो गया या 3π/2 हो गया, या अगर हम यहाँ पर -1 ले लें तो माइनस का π/2 हो गया, या माइनस का 3π/2 हो गया। तो π/2 वाले जितने भी होंगे वो सब इसके डोमेन में नहीं होंगे क्योंकि इनफाइनाइट आ जाएगा, और इसके अंदर सारे रियल नंबर्स इसके परिसर में आती हैं। ऐसी कोटेंजेंट में भी क्या होता है कि कोटेंजेंट में भी सारे रियल नंबर्स हैं, लेकिन पाई वाले नहीं है, यानी कि पाई का मतलब जीरो वाला भी नहीं है, क्योंकि जब n बिलोंग्स टू z है तो z क्या होता है? इंटीजर होता है। जब n की जगह 0 रखेंगे आप तो 0 भी हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि cot 0 की वैल्यू क्या होती है? तो cot 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1/10 0, और 1/10 0 डिग्री की कितनी होती है वैल्यू? 0, और 1/0 कितना होता है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट होने पर ये डिफाइन नहीं होगा किस पर? 0 डिग्री पर। तो जितने 0 हो गया, या n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पाई हो गया, -1 रखेंगे तो -पाई हो गया, 2 रखेंगे तो 2 पाई हो गया, -2 रखेंगे तो -2 पाई हो गया। तो ये इस पर डिफाइन नहीं होगा, तो इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर्स में से इनको हटा देंगे। और इसका भी जो परिसर है वो ऑल रियल नंबर्स इसका परिसर होता है। ऐसी सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में भी सारे रियल नंबर्स हैं, लेकिन वही π/2 वाले नहीं हैं। अब सेकंड में भी आप कहेंगे π/2 वाले क्यों नहीं है? तो अगर आप सेक π/2 की वैल्यू फाइंड आउट करके देखेंगे तो सेक π/2 कितना हो गया? 1/cos π/2। तो 1 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो 1/0 कितना हो गया? इनफाइनाइट। तो इसलिए π/2 हो गया, या 3π/2 हो गया, या -π/2 हो गया, तो उन सब पर सेक पर ये क्या नहीं होगा? डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि हर बार इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है। और इसका जो परिसर है सेक का, तो उसमें सारे रियल नंबर्स हैं, केवल कौन कौन नहीं है? -1 और 1 के बीच वाले नंबर्स नहीं आएंगे। -1 और 1 के बीच वाले। तो -1 और 1 के बीच वाले का मतलब हो गया कि जैसे ये -1 है नंबर 9 पर, और ये है +1, तो ये तो आएगा इसके परिसर में सेक के, लेकिन जैसे कि 0 नहीं आएगा, जैसे कि 1/2 नहीं आएगा, जैसे कि -1/2 नहीं आएगा, जैसे कि 3/4 नहीं आएगा, जैसे कि -3/4 नहीं आएगा, ठीक है। और कोटेंजेंट की बात करते हैं। कोटेंजेंट में भी जो इसका डोमेन है, कोटेंजेंट का डोमेन जो है उसमें सारे रियल नंबर्स हैं, लेकिन n पाई नहीं है। n पाई का मतलब n की वैल्यू अगर हम n बिलोंग्स टू z है, तो जब हम यहाँ 0 रखेंगे तो 0 रखने पर क्या होगा कि 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो 0 डिग्री नहीं होगा, r होगा, r में से 0 डिग्री नहीं होगा, और पाई नहीं होगा, -पाई नहीं होगा, n की वैल्यू 2 रखने पर 2 पाई नहीं होगा,
-2 रखने पर -2 पाई नहीं होगा। तो कॉसेक में भी आप क्या करेंगे कि कॉसेक वाले में भी आप 0 डिग्री वाले नहीं आएंगे। कॉसेक 0 की वैल्यू 1/sin 0 होती है और 1/sin 0 की वैल्यू 0 हो गई, 1/0 की वैल्यू अनंत। तो इस प्रकार आप ये समझ गए होंगे कि ये जो इसका मैंने आपको बना के बताया है कि इसमें डोमेन, साइन का डोमेन, कॉस का डोमेन क्या होता है। अब हम इसको आगे समझने के लिए क्या करते हैं कि देखिए अभी हमें इनके ही प्रतिलोम फलन चाहिए। साइन का साइन इनवर्स, कॉस का कॉस इनवर्स, टेन का टेन इनवर्स, कॉट का कॉट इनवर्स, सेक का सेक इनवर्स, कॉसेक का कॉसेक इनवर्स। तो उसी को समझना हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने फलन ले रखा है y बराबर साइन एक्स। तो मैं इसकी पहले टेबल बना रहा हूँ। साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री हो गई, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 3/2 की वैल्यू -1 और साइन 2 पाई की वैल्यू फिर 0 हो गई। और अगर हम 5π/2 भी यहाँ ले लें तो 5π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 5π/2, ठीक है। तो 0 1 0 और -1 हो गई। और साइन -5π/2 में जब हम जाएंगे तो इसकी वैल्यू साइन 5π/2 की वैल्यू एक बार देख ही लीजिए, साइन 5π/2। तो अगर इसको हम देखते हैं तो साइन 450 डिग्री, तो साइन 360 + 90, तो साइन 360 + 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना हो गया 1। तो ये 5π/2 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। और ऐसी जब हम इधर आएंगे साइन -90 की वैल्यू माइनस का कितना हो जाएगा, -1। ये साइन -π की वैल्यू 0, साइन -3π/2 की वैल्यू -1, साइन -2π की वैल्यू 0। और यहाँ फिर अगर हम 5π/2 लिख लेते हैं, -5π/2 -5π/2, तो इसकी वैल्यू फिर क्या आ जाती है, -5π/2 से 1, ठीक है। तो अगर हम इसको देखिए ड्रॉ करते हैं अपनी कॉपी में, तो 0 डिग्री पर तो 0 ही है, ठीक है। और π/2 पर 1 है, तो इस π/2 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। फिर पाई पर अगर आप देख रहे हैं पाई पर 0 है, 3π/2 -1 है, तो पाई पर 0 है, तो पाई पर हमारी क्या आ गई वैल्यू, यहाँ पर 0 आ गई, यहीं पर आ गया। और 3π/2 पे क्या है -1, तो 3π/2 पे ये वैल्यू आ गई -1, ये -1 वैल्यू है, ठीक है। और 2π पर फिर 0 आ गई, यहीं पर ही आ गए। और 5π/2 पे +1 आ गई, तो 5π/2 पे अगर आप देखें तो +1 कहाँ होगी, तो ये पॉइंट जो आ गया ये आ गया 5π/2 +1, ठीक है। और ये वाला पॉइंट है π/2 1, ठीक है। और पाई पर 0 है, तो ये पॉइंट कितना हो गया पाई पर 0, तो पाई 0 हो गया, ये पॉइंट हो गया पाई 0। और 2π पर भी क्या है, ये 0 डिग्री है, तो ये वाला पॉइंट भी हो गया 2π 0, ठीक है। क्लियर हो रहा है। इसके बाद -π/2 पर अगर आप देखते हैं तो -π/2 पर कितनी है -1, -π/2 पे -1 है, तो -π/2 पर इसको अगर आप देखते हैं तो -1 यहाँ पर आती है, तो ये पॉइंट -π/2 से -1 हो गया। और -π पर 0 है, यानी कि ये पॉइंट यहीं पर ही रहा। -3π/2 पे -1 है, -3π/2 पे फिर ये क्या आ गई -1 आ गई, -3π/2 -1 नहीं बल्कि +1 हो गया, साइन -3π/2 पे, क्योंकि साइन -3π/2 की अगर हम वैल्यू निकालें तो साइन -θ -sin θ -270 डिग्री साइन 180 + 90 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है, तो इसलिए ये वाला माइनस प्लस हो गया और साइन 90 डिग्री आया, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो -3π/2 पे क्या होगी प्लस का 1, तो -3π/2 पे होगी ये प्लस का 1। कहने का मतलब है कि ये -3π/2 पे प्लस का 1 हो गई,
तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। और इसके बाद अगर -2 पाई पे देख रहे हैं तो वो जीरो ही होगी, -2 पाई पे जीरो होगी, ठीक है। और 5 पाई/2 माइनस का 5 पाई/2 है ये, ठीक है। तो -5 पाई/2 पे अगर हम निकालें साइन -5 पाई/2, तो साइन माइनस थीटा माइनस का साइन 5 पाई/2, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और माइनस साइन, और ये कितने डिग्री हो गया 450 डिग्री, माइनस साइन, तो ये आ गया 360 + 90, माइनस साइन 90 यानी कि -1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फिर कहाँ आ जाएगी, नीचे की ओर आ जाएगी, -1। तो ये वैल्यू क्या होगी इसकी, -1। तो -1 हमारे पास कहाँ आ रही है, ये, और ये जो पॉइंट हो गया -5 पाई/2 से -1, ये पॉइंट हमें मिल गया। अब हम इन सबको ड्रॉ कर लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। तो 0 पे तो 0 था, पाई/2 पे 1 था, तो ये कैसे गया, ये गया ऐसे, फिर कहाँ आ गया, ये पाई पर आ गया, पाई से फिर कहाँ गया, ये 3 पाई/2, तो 3 पाई/2 पे कितना था 1, 3 पाई/2, 1, कहने का मतलब है ये ऐसे गया, ऐसे जाके 2 पाई पे फिर क्या हो गया, ये 0 हो गया, और 0 से कहाँ गया 5 पाई/2 पे चला गया। अब 5 पाई/2 पे ऐसे आगे जाके फिर ये नीचे को आएगा, ऐसी 0 डिग्री पे ये -0 पे तो यहीं पे है 0, और -पाई/2 पे कहाँ आया, यहाँ आया, -पाई पे कितना है 0 है, और -3 पाई/2 पे अगर आप देख रहे हैं तो ये 1 हो गया, ठीक है। ये बनते जा रहा है ग्राफ साइन का, और फिर ये 2 पाई पर फिर क्या हो गया 0 हो गया, और 2 पाई से फिर कहाँ आया, ये -1 पर आ गया, -1 पर आ गया, और फिर ऐसे ही ये चलता रहेगा इन कंटिन्यूस, ये रुकेगा नहीं, कंटिन्यूस ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपको दिख रहा होगा साफ इसमें। तो आप क्या देख रहे हैं इसकी वैल्यू, कि देखिए इसका जो हमने देखा था कि वो -1 से +1 आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू जो जा रही है +1 जा रही है, और मिनिमम वैल्यू जा रही है -1। देखिए मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 1 1 1 जा रही है, और जो मिनिमम वैल्यू है नीचे की ओर ये -1 -1 -1। तो आप ये देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू इसकी +1 जा रही है, और मैक्सिमम वैल्यू +1 जा रही है, और मिनिमम वैल्यू इसकी -1 जा रही है, इससे ज़्यादा ये नहीं जा रहा है +1। तो इसलिए इसके जो रेंज है वो +1 और -1 है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि -पाई/2 से लेकर ये -पाई/2, ये -पाई/2 से +पाई/2 तक इसकी -1 से +1 है। और उसके बाद अगर आप यहाँ देखते हैं इसी की -पाई/2 से +पाई/2 तक +1 है, और अगर पाई/2 से 3 पाई/2 लेते हैं, ये पाई/2 से और 3 पाई/2 तक, फिर ये 1 और 1, पाई/2 से 3 पाई/2, ठीक है, 1 और -1, ये -1 है ना, ठीक है। और अगर आप फिर देखते हैं कि -3 पाई/2 से, माइनस का 3 पाई/2 से और माइनस का पाई/2 में देखते हैं, तो -3 पाई/2 क्या है वैल्यू +1, और इसकी मिनिमम वैल्यू -1, यानी कि -1 से +1 है, क्लियर हो गया। और अगर 3 पाई/2 से 5 पाई/2 लेते हैं, यानी कि 3 पाई/2 से ये 3 पाई/2 पर -1 है, और 5 पाई/2 पर क्या है +1, तो यहाँ पर भी एक अंतराल हमें मिल रहा है 3 पाई/2 से 5 पाई/2 जिसमें -1 और +1 है। ऐसे ही यहाँ पर भी -3 पाई/2 से, यानी -5 पाई/2 से -3 पाई/2, तो -5 पाई/2 से -1 और 3 पाई/2 से +1। तो इन अंतरालों में सब में इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 और -1 आ रही है, या नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखिए कौन सा अंतराल में आ रही है, -पाई/2 से +पाई/2 में, ठीक है। फिर पाई/2 से 3 पाई/2 में, क्लियर हो गई बात। फिर -3 पाई/2 से फिर -पाई/2 में भी यही आ रहा है, यही है -3 पाई/2 से -पाई/2 में। तो इन सब में इसकी वैल्यू -1 से +1, -1 से +1, -1 से +1, और 3 पाई/2 से 5 पाई/2 में भी यही आ रही है, ठीक है।
और -5π/2 से माइनस का 3π/2 में भी इनके जो मान आ रहे हैं वो आ रहे हैं क्लोज इंटरवल -1 से लेकर +1 तक, -1 से लेकर +1 तक। तो अब आपने देखा कि sin π/2 की वैल्यू भी 1 है और sin 5π/2 की वैल्यू भी 1 है, sin -3π/2 की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो आपने इससे क्या देखा कि ये तो कई बिंदुओं पर इसकी वैल्यू सेम आ रही है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये फलन 1:1 तो है ही नहीं। तो जब ये 1:1 नहीं है तो इसका प्रतिलोम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका प्रतिलोम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, आप किसी का भी प्रतिलोम कब निकाल सकते हैं, जब वो 1:1 और ऑन टू हो। तो जैसे कि आप अगर देख रहे हैं तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू भी 0 है और साइन पाई की वैल्यू भी 0 है, या साइन π/2 की वैल्यू भी 1 है, साइन π/2 की वैल्यू 1 है और साइन 5π/2 की वैल्यू 1 है, साइन 5π/2 की वैल्यू भी 1 है। तो आपने इसमें क्या देखा, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये जो साइन का फलन है साइन x जो है वो अपने प्रांत में, वहाँ क्या है इसका प्रांत r, साइन x प्रांत r में 1:1 नहीं है। इसलिए जो साइन x है प्रांत r में व्युत्क्रमणीय फलन नहीं है, नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि ये 1 कई बार मिल रहा है, ये 1 कई बार मिल रहा है। ठीक है, और -1 भी -5π/2 पे मिल रहा है, -π/2 पे भी मिल रहा है, 3π/2 पे भी -1 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये इस प्रांत में व्युत्क्रमणीय नहीं है, यानी कि इसका आप प्रतिलोम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इनके अलग अलग शाखाएं बना लें, जैसे -π/2 से +π/2 में, π/2 से 3π/2 में, -3π/2 से -π/2 और 3π/2 से 5π/2 में, या -5π/2 से 3π/2, इन सब में इसका मान -1 से लेकर कहाँ तक है, +1 तक है। ठीक है, तो अगर हम इस सीमा में साइन को बांध दें, इस सीमा में, किस सीमा में, इतने से इतने तक, 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 तो इन सीमाओं में वो क्या हो जाएगा, किसी एक में भी, तो वो साइन क्या हो जाएगा, प्रतिलोमित हो जाएगा। यदि साइन x को निम्न अंतरालों, तो वो अंतराल क्या थे, -π/2 से +π/2। ठीक है, फिर π/2 से 3π/2, फिर -3π/2 से -π/2 और 3π/2 से 5π/2। ठीक है, और -5π/2 से -3π/2 में क्या कर दें, हम सीमाबद्ध कर दें, एनक्लोज्ड कर दें, सीमाबद्ध कर दें, तो साइन x को प्रतिलोमित किया जा सकता है, अर्थात साइन x का प्रतिलोम फलन
प्रतिलोम फलन साइन इनवर्स एक्स प्राप्त हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई या नहीं आई बात? अब हमें ये अंतराल मिले हैं, देखो π/2 से यहाँ से मिले हैं, -π/2 से +π/2, -π/2 से 3π/2, -3π/2 से -π/2, 3π/2 से 5π/2 और -5π/2 से -3π/2। ये इतने सारे हमें क्या मिले? इन अंतराल। तो उपरोक्त अंतरालों को साइन इनवर्स एक्स की एक शाखा क्या कहते हैं? शाखा यानी कि ब्रांच कहते हैं, तथा क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 तक को साइन इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा कहते हैं। तो सबकी मुख्य मान शाखा होती है। तो क्यों कह रहे हैं -π/2 से +π/2 को? देखो ये -π/2 है और ये +π/2 है। तो -π/2 से इसकी वैल्यू कितनी है? -1। यहाँ पर कितनी है? -1 है। ठीक है, उसके बाद -1 से कहाँ बढ़े हम? 0 की ओर। और 0 से जैसी 0 की ओर बढ़ते गए और π/2 पाए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? +1। तो यानी कि इसकी वैल्यू -1 से लेकर क्या होती है? +1 तक होती है। तो कहीं पर भी ये -1 इस अंतराल में -π/2 से लेकर +π/2 तक कहीं पर भी दोबारा -1 नहीं मिलेगा, दोबारा -1/2 नहीं मिलेगा, दोबारा √3/2 नहीं मिलेगा, दोबारा 1/2 नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सीधे सारी एक ही बार वो मिलेंगे, यानी कि दोबारा कहीं नहीं मिलेगा। यानी कि किसी भी एक प्रांत के एक अवयव के दो प्रतिबिंब, प्रांत के दो अवयवों के एक ही प्रतिबिंब नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए इस अंतराल में इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए। अब मैंने आपको ये बता दिया है जैसे कि ये साइन इनवर्स एक्स के हो गए, साइन इनवर्स के मुख्य मान शाखा हो गई हैं। तो इसकी मुख्य मान शाखा क्या होती है? -π/2 से +π/2। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की मुख्य मान क्या होता है? देखिए, पहले तो हमने क्या माना था कि y बराबर साइन एक्स माना था। तो x बराबर क्या आ गया? साइन इनवर्स y। तो ये x बराबर साइन इनवर्स y आ गया। तो ये नोट करने वाली बात क्या है कि जो साइन इनवर्स आया है, ये साइन इनवर्स y जो आया है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, साइन y के ऊपर पावर -1। इसका मतलब ये कतई नहीं होता। साइन इनवर्स y बराबर साइन y की पावर -1 नहीं होता। ठीक है, और साइन इनवर्स y को हम, ये तो पहली बात थी। दूसरी बात, साइन इनवर्स y को हम आर्क साइन y भी कहते हैं, को आर्क ARC आर्क साइन y भी कहते हैं। साइन इनवर्स y को आर्क साइन y भी कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। तो ये आप जानते हैं कि जो इसका पहले इसका जो प्रांत था वो सारी रियल नंबर्स थी। तो सब रियल नंबर्स पर ये एक और अच्छा तक नहीं है। मैंने बता दिया क्यों नहीं है, कारण बता दिया, क्योंकि साइन 0 पर भी 0 है, पाई पर भी 0 है, यानी कि प्रांत के दो अवयवों के मान पर एक ही प्रतिबिंब है, और 2 पाई पर भी 0 है। तो इसलिए इसके हमने पार्ट्स कर लिए, इन अंतरालों के पार्ट्स कर लिए। तो ये अंतराल, ये अंतराल, ये अंतराल, ये अंतराल, ये अंतराल, इन सभी अंतरालों में इस साइन इनवर्स का मान -1 से +1 ही मिलेगा और कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। तो इसका मतलब इसमें साइन एक्स प्रतिलोमित हो जाएगा, इसमें प्रतिलोमित हो जाएगा, इसमें प्रतिलोमित होगा, इसमें प्रतिलोमित हो जाएगा, इसमें सब में इन्वर्स आ जाएंगे उसके, ठीक है। और जब उसके इन्वर्स निकल जाएगा तो तब आप देखेंगे कि साइन इन्वर्स
एक्स का, वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स जो है उसका प्रांत -1 से +1, यानी कि इसकी वैल्यू -1 से +1 आएगी। और जो इसका मुख्य मान शाखा परिसर होगा जो कि हमने निकाला था वो -π/2 से +π/2 होगा। तो मुख्य मान शाखा परिसर देखो इतने सारे इसके शाखाएं आई थी ना ये, तो इसका मुख्य मान शाखा परिसर क्या होगा -π/2 से +π/2। तो इस टेबल को आप लिख लेंगे। ऐसी कॉस इनवर्स का भी जब आप ऐसी बनाएंगे जैसे मैंने बनाया था तो इसमें भी कॉस इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है वो -1 से +1 होगा। और मुख्य मान शाखा परिसर कॉस इनवर्स का क्लोज इंटरवल 0 से पाई तक होगा। क्लोज इंटरवल 0 से पाई तक है, जबकि वहाँ पर अगर आप देखें तो सारी रियल नंबर्स थी लेकिन उसमें रिपीट हो जाएंगे, तो वहाँ पर भी जब आप उसको ब्रेक करेंगे तो वो अंतराल जो मिलेगा मुख्य मान, जो बहुत सारे अंतराल मिलेंगे तो उसमें जो 0 to π वाला क्लोज इंटरवल 0 to π वाला होगा उसी में ही कॉस जो होगा वो प्रतिलोमित होगा, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स बन पाएगा। तीसरा टेन इनवर्स एक्स है। टेन इनवर्स का एक्स का जो प्रांत है वो सारे रियल नंबर्स होंगे और इसमें टेन इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर होगा जो साइन इनवर्स का है वही होता है। भाई याद रखो कि ये ओपन इंटरवल में होगा। ओपन का मतलब -π/2 और +π/2 इंक्लूड नहीं होगा टेन इनवर्स में। कॉट इनवर्स में भी यही होगा, सारे रियल नंबर्स इसके प्रांत में होंगे लेकिन मुख्य मान शाखा परिसर वही होगा जो कॉस इनवर्स का है, क्लोज इंटरवल 0 to π वाला। लेकिन इसमें से आप क्या हटा देंगे, 0 और पाई को हटा देंगे, ओपन इंटरवल में आ जाएगा। और इसके बाद आता है वाई बराबर सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स में सारे रियल नंबर्स होंगे लेकिन -1 और +1 के बीच में जो आते हैं वो नहीं होंगे, ठीक है। और इस जो हमारा सेक इनवर्स एक्स है, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है तो कॉस का जो मुख्य मान शाखा परिसर क्लोज इंटरवल 0 to π है तो सेम वही होगा, लेकिन इसमें π/2 नहीं होगा। तो π/2 का नहीं होने का कारण क्या है, π/2 पे डिफाइन नहीं होगा। π/2 भाई है क्योंकि सेक 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सेक 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, इसलिए π/2 पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। ऐसी कॉसेक इनवर्स का जो प्रतिलोम फलन होगा उसका जो प्रांत है वो तो वही होगा जो सेक इनवर्स का है, यानी कि -1 और 1 तो शामिल होंगे लेकिन उनके बीच में जो वैल्यूज आएंगी वो शामिल नहीं होंगी, इंक्लूडेड नहीं होंगी। और जो कॉसेक इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर वही होगा जो साइन इनवर्स का है, सेम साइन इनवर्स वाला ही होगा। लेकिन ध्यान रखिए कि ये इसमें 0 डिग्री नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 0 डिग्री, तो आप जानते हैं कॉसेक 0 की वैल्यू 1/sin0, साइन 0 की वैल्यू अनंत, साइन 0 की वैल्यू 0 तो 1/0 कितना होता है अनंत, इस वजह से इसमें 0 डिग्री शामिल नहीं होगा। तो याद करने का तरीका क्या है कि साइन इनवर्स का तो है क्लोज इंटरवल में -π/2 से +π/2 और कॉस इनवर्स का है 0 to π क्लोज में। अब टेन और कॉट में कैसे याद रखेंगे, जो टेन का वही है जो साइन का है लेकिन ओपन इंटरवल में, कॉट इनवर्स का वही है जो साइन का कॉस का है, कॉट इनवर्स का वही है जो कॉस का है, लेकिन अंतर क्या है कि ओपन इंटरवल में है। सेक की बात करते हैं, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। तो जो कॉस का है वही है, कॉस का क्या है क्लोज इंटरवल 0 to π सेम वही है। -π/2 क्यों है, क्योंकि कॉस π/2 पर डिफाइन नहीं होता है। ऐसी कॉसेक इनवर्स का वही है क्योंकि कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये आ गया आपका साइन वाला ही क्लोज इंटरवल में। लेकिन कॉसेक जो है वो 0 डिग्री पर डिफाइन नहीं होता, इसलिए इसमें से इस अंतराल में से 0 डिग्री को हटा दिया। अब हम देखिए साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखने जा रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखने जा रहे हैं तो आप ये सारी वैल्यूज़ जानते हैं कि y की जगह हम अगर जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो साइन 0 पर तो 0 ही होती है, यही बात समझ में। अभी हमने ये सारी वैल्यूज़ निकाली थी इनकी, ठीक है। और 0 पे 0 होती है और π/2 पे 1 होगी और पाई पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 3π/2 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप पहुँचेंगे तो -1 हो जाएगी। और इसमें मैं 2π लिखना भूल गया, 2π पे 0 हो जाएगी और 5π/2 पर फिर ये +1 हो जाएगी। और अगर हम ऐसी से चलें -π/2 पे -1 हो जाएगी, -π जब आप -π में आएंगे तो 0 हो जाएगी, -3π/2 में इसकी वैल्यू +1 हो जाएगी और -5π/2 में -5π/2 जब इसकी वैल्यू अभी आपने -5π/2 में हमने फाइंड आउट भी करी थी तो वो माइनस में ही आई थी, -1 आई थी ना -5π/2 में, देखिए -5π/2 इसकी वैल्यू -1 आई थी। तो अब हमने इसका ग्राफ अगर बनाएंगे हम तो ये हमारा इसका ग्राफ है, देखिए ध्यान से। तो अब हमने जो इसका मुख्य मान शाखा जो इसका प्रांत था वो -1 से +1 तक होता है बस साइन इनवर्स का, और जो इसकी मुख्य मान शाखा परिसर हैं तो वो आप बताइए कि
वो हमने पूरी ऊपर ग्राफ बनाने के लिए पूरा ही ले लिया है, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू -1 से +1 से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो आपको पता है कि π/2 पर π/0 पर तो 0 डिग्री है, और π/2 पर क्या है, इसकी वैल्यू 1 है। π/2 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो π/2 पर हम इसको क्या ड्रॉ कर लेंगे, 1 ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो π/2 पर हमने इसकी वैल्यू 1 ड्रॉ कर ली, तो ये आ गया π/2, 1। पाई पर 0 हो गया, तो π, 0। और 3π/2 पे देखिए आप -1 है, तो 3π/2 पे क्या आ जाएगी, -1। तो -1 कहाँ से उठाएंगे आप, यहाँ से उठाएंगे, तो ये आ गया -3π/2 प्लस का 3π/2, -1 हो गया। 2π पर फिर 0 आ गया, यहीं रहे। और 5π/2 पर आपको पता है कि 5π/2 पर +1 है, तो 5π/2 पर फिर +1 हमने यहाँ से, ये आ गया आपका 5π/2, +1, ठीक है। तो अगर आप इसको ग्राफ को देखें तो ये ऐसे चल रहा है, 0 से 1, 1 से फिर यहाँ जी पाई पर आ गया, पाई इससे कहाँ चला गया, 3π/2 पे, और 3π/2 से कहाँ चला गया, ऐसे चला गया, फिर ऐसे। तो कुछ इस प्रकार से घूम रहा है। अब नीचे की ओर आ जाइए, तो -π/2 पर इसकी वैल्यू कितनी है, -1 है, -1 ये कहाँ, ये है। पाई पर फिर 0 हो गया, ये -π/2, -1 हो गया। पाई पर 0 हो गया,